हेलो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने शब्द ज्ञान पाठ का अध्ययन किया था। तो इस चैप्टर से संबंधित प्रश्न उत्तर कराने से पहले मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दूं इस चैप्टर का, यानी शब्द ज्ञान का। तो शब्द वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, आपने पढ़ा। और ये इसकी परिभाषा है। शब्द की परिभाषा क्या है? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द को हम लोग चार आधार पर बांटते हैं: अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द और अविकारी शब्द, व्युत्पत्ति के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द, और उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो ये इस पाठ से संबंधित मुख्य बातें हैं जो हमें जाननी है और इन्हें आपको याद करना है परिभाषा के साथ, इसके भेद और उदाहरण, यानी शब्द की परिभाषा, शब्द के कितने भेद होते हैं, शब्द को कितने आधार पर बांटा गया है, और सारे भेदों के उदाहरण भी आपको याद रखने हैं, समझने हैं। तत्सम शब्द से तद्भव जो शब्द बनते हैं उनको भी याद करना है, ताकि आप जब भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाएं कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम तद्भव शब्द लिखें या निम्नलिखित तद्भव शब्द से तत्सम शब्द लिखें, तो उसे आप आसानी से लिख पाएँ। तो ये जो पाठ में जो आपको दिया गया है, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द, ये दोनों शब्दों को याद करना है और इन्हें अच्छी तरह से, क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों, अब मैं इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न है उसे मैं आपके समक्ष रखती हूँ। तो आप अपने सामने ग्रामर बुक निकालें, चैप्टर 3 शब्द ज्ञान। जैसे कि मैंने शब्द के बारे में बताया, फिर से मैं बता देती हूँ कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द को चार आधार पर बांटा गया है: अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं: सार्थक और निरर्थक। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं: विकारी शब्द और अविकारी शब्द। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के तीन भेद हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो इस तरह से ये शब्द के भेद हुए और इनके उदाहरण भी जो हैं उनको आपको याद रखने हैं। तत्सम, तद्भव दोनों शब्द जो हैं, तत्सम का तद्भव शब्द क्या होगा, ये सभी भी आपको याद करके रखना है। तो चले इस पाठ से संबंधित प्रश्न को करें। शब्द किसे कहते हैं? इन्हें कितने आधारों में विभाजित किया जाता है? शब्द वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब यहाँ पर शब्द के इन्हें हम चार आधार पर विभाजित किया जाता है। और दूसरा प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इन्हें चार आधार पर विभाजित किया जाता है। अब प्रश्न नंबर ख देखें। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। इसमें सिर्फ पूछ रहा है कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तो आपको वही बताना है, सिर्फ भेद बताना है। तो कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। ग अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? सभी को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। पहला, सार्थक शब्द। सार्थक शब्द वे होते हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, जैसे आलू, बोतल आदि। दूसरा, निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द वह शब्द कहलाते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता। इन शब्दों
का बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है। जैसे वाणी, इसके बाद वाम, इस तरह के शब्द जिनका कोई अर्थ निकल कर नहीं आता है। ठीक है। अब प्रश्न नंबर घ देखें। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो योग रूढ़ शब्द वे शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं और किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे चंद्रशेखर, दशानन आदि। जैसे चंद्रशेखर, दशानन आदि, तो ये योग रूढ़ शब्द हुए। तो इस तरह से योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं और किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे चंद्रशेखर, दशानन आदि। प्रश्न नंबर अंग। तत्सम एवं तद्भव की परिभाषा लिखिए, उदाहरण भी दीजिए। तत्सम शब्द हिंदी भाषा में संस्कृत के कुछ शब्द मूल रूप में उपयोग किए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, गृह आदि। तत्सम शब्द हिंदी भाषा में संस्कृत के कुछ शब्द मूल रूप में उपयोग किए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, गृह आदि। तद्भव शब्द जो तत्सम शब्द हिंदी भाषा में आकर कुछ परिवर्तित हो गए हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आग, घर आदि। यानी तद्भव जो है वो संस्कृत शब्द ही होते हैं, लेकिन जब उनको हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं तो उनका रूप परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ देखो बच्चों। प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये पहले शीर्षक आप लिख लें। इसके बाद प्रश्न नंबर क दें। जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता वह शब्द, बीच में रिक्त स्थान दिया गया है, शब्द कहलाते हैं। जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता वह शब्द निरर्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है। अब प्रश्न नंबर ख देखें। किसी व्यक्ति, जाति, स्थान, वस्तु एवं भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? तो संज्ञा कहते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर ग। नीचे रिक्त स्थान दिया गया है। शब्द, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं। तो कौन सा शब्द है? संबंध बोधक। संबंध बोधक शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं। प्रश्न नंबर घ। हिंदी भाषा में संस्कृत के कुछ शब्द मूल रूप में उपयोग किए जाते हैं। हिंदी भाषा में संस्कृत के कुछ शब्द मूल रूप में उपयोग किए जाते हैं, उन्हें कौन सा शब्द कहते हैं? तो उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है। अब अगले प्रश्न पर देखें। संज्ञा या सर्वनाम की, नीचे रिक्त स्थान है, बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो क्या होगा? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 क्या है? दिए गए तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। तो ये हेडिंग आप लिख लीजिए। हेडिंग लिखने के बाद तत्सम शब्द लिखें और उसके बगल में तद्भव जो शब्द होगा उसका लिखना है। तो तत्सम शब्द क्या है? आपात। आपात का तत्सम शब्द क्या होगा? आवा।
आवा, ठीक है। इसके बाद है उपालंब। उपालंब का तद्भव शब्द उलाहना। ग्रामीण का तद्भव शब्द क्या होगा? गंवार। प्रहर का तद्भव शब्द क्या होगा? पहर। प्रहर हुआ संस्कृत शब्द और पहर हुआ हिंदी, उसका रूपांतरण। तो तद्भव क्या होगा? पहर। फिर देखें अगला जो है काक। ये जो काक शब्द का तद्भव क्या होगा? कौवा। नृत्य। नृत्य शब्द का तद्भव शब्द होगा नाच और कर्ण शब्द का तद्भव शब्द होगा कान। इस तरह से ये शब्द बने हैं तत्सम का तद्भव। और एक शब्द छूट गया है उद्धर्तन। इसका जो होगा तद्भव शब्द, इसका उत्तरद्भव होगा उबटन, ठीक है। तो ये लिख लीजिएगा आप, एक शब्द यहाँ पर जो छूटा हुआ उसको। अब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में है, दिए गए शब्दों में से रूढ़ और यौगिक शब्द अलग कीजिए। दिए गए शब्दों में से रूढ़ और यौगिक शब्द अलग कीजिए। अब यहाँ देखो बच्चों, शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों में से हमें रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द अलग करके लिखने हैं। तो रूढ़ शब्द कौन कौन होंगे? काम, इसके बाद कान के बाद है जल, फल, पंखा, नाक। ये सभी जो हैं वो रूढ़ शब्द हैं। फल, जल, इसके बाद दीन भी होगा। फल, जल, दीन, कान, पंखा, नाक, ये सभी जो है वो रूढ़ शब्द हैं। और यौगिक शब्द कौन से हैं? पाठशाला, गाड़ीवान, स्नानघर, फलवान, हिमालय, ये सभी यौगिक शब्द हैं। पाठशाला, गाड़ीवान, स्नानघर, फलवान और हिमालय, ये हैं यौगिक शब्द। तो इस तरह से इनको उनके तालिका के अनुसार आपको लिखना है। यानी रूढ़ शब्द में रूढ़ शब्दों को अलग करके लिखना है और यौगिक शब्दों में यौगिक शब्दों को लिखना है। तो इस तरह से आप अपने कॉपी में लिखेंगे। अब अगला जो है प्रश्न नंबर 5, ये बहुविकल्पी प्रश्न है और इनमें आप देखें 3 विकल्प दिए गए हैं। तो 3 विकल्प में से जो सही विकल्प है उन्हीं को लिखना है। तो पहला है क, शब्दों को कितने आधार पर बांटा गया है? 4, 7, 5। तो क्या होगा उत्तर? 4। शब्दों को 4 आधार पर बांटा गया है। व्युत्पत्ति के, अब यहाँ पर है व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो कितने भेद होंगे? 3। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं, ठीक है। कैंची शब्द है, क्या है? कैंची शब्द विदेशज है। और इसके बाद स्नान घर शब्द है, कौन सा शब्द है? यौगिक। वर्ण के सार्थक समूह को कहते हैं क्या? तो वर्ण के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, ठीक है। ये हुआ। वर्ण के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो इस तरह से अब इस पाठ में जितने भी प्रश्न उत्तर किए गए हैं, पाठ में जितने प्रश्न उत्तर मैंने कराए हैं सबको आपको याद करने हैं, यानी सबको आप याद कीजिएगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ प्रश्नों का उत्तर। जैसे कि शब्द किसे कहते हैं और इन्हें कितने आधारों में विभाजित किया जाता है? तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। इन्हें 4 आधारों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर ख, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं?
तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। प्रश्न नंबर ग, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? सभी को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे होते हैं जिनका कोई न कोई अर्थ निकलता हो, जैसे आलू, बोतल आदि। निरर्थक शब्द वह शब्द कहलाते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। इन शब्दों का बोलचाल की भाषा में प्रयोग होता है, जैसे वामी, वाम आदि। इसके बाद है प्रश्न नंबर घ, योगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं? योगरूढ़ शब्द जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं और किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं, उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे चंद्रशेखर, दशानन आदि। प्रश्न नंबर अंग, तत्सम एवं तद्भव की परिभाषा लिखिए। तो तत्सम शब्द हिंदी भाषा में संस्कृत के कुछ शब्द मूल रूप में उपयोग किए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे अग्नि, गृह आदि। तद्भव शब्द जो तत्सम शब्द हिंदी भाषा में आकर कुछ परिवर्तित हो गए हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे आग, घर आदि। इसके बाद दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये हेडिंग लिख लें। इसके बाद प्रश्न नंबर क, जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता वह शब्द क्या कहलाते हैं? तो वह शब्द निरर्थक शब्द कहलाते हैं। प्रश्न नंबर ख, किसी व्यक्ति, जाति, स्थान, वस्तु एवं भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? तो संज्ञा कहते हैं। इसके बाद संबंध बोधक शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं। प्रश्न नंबर घ, हिंदी भाषा में संस्कृत के कुछ शब्द मूल रूप में उपयोग किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब प्रश्न नंबर 3, दिए गए तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। तो ये हेडिंग देकर तत्सम शब्द लिखें, उसके नीचे तत्सम शब्दों को लिखें, फिर उसके बगल में तद्भव लिखकर फिर तद्भव शब्दों को लिखें। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है। आपात का होगा आवा, उपलम्भ उलाहना, ग्रामीण गंवार, प्रहर पहर, काक कौवा, नृत्य नाच, कर्ण कान। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, दिए गए शब्दों में से रूढ़ और यौगिक शब्द अलग कीजिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द ये दिए गए हैं, गाड़ीवान, फल, जल, पाठशाला, दीन, स्नान घर, कान, पंखा, फलवान, हिमालय, नाक, दशानन। तो आप पहले ऊपर हेडिंग देंगे रूढ़, फिर उसके बगल में यौगिक, और तब लिखेंगे। रूढ़ में होगा फल, जल, दीन, कान, पंखा, नाक, ये सभी रूढ़ शब्द हुए। और यौगिक में गाड़ीवान, पाठशाला, स्नान घर, फलवान, हिमालय। दशानन जो है वो यौगिक शब्द नहीं होता है, इसलिए दशानन को आप मत लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुविकल्पिक प्रश्न है। प्रश्न नंबर क, शब्दों को कितने आधार पर बांटा गया है? तो 4 आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। कैंची शब्द क्या है? तो कैंची शब्द विदेशज है। स्नान घर शब्द क्या है? स्नान घर शब्द यौगिक शब्द है। वर्ण के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो ये पाठ से संबंधित जो भी मैंने प्रश्न उत्तर कराए हैं, इनको आपको याद करना है। और कुछ वर्कशीट के प्रश्न दिए गए हैं, इन्हें भी आपको उसी कॉपी में लिखना है जहां आप इस पाठ के प्रश्नों को लिखेंगे।
उसी कॉपी में आपको जो वर्कशीट दिया गया है, यानी इस पार्ट से जो इनसाइड क्वेश्चन दिए गए हैं इनको भी करना है। पहला प्रश्न है, अविकारी शब्द के भेद होते हैं। कितने होते हैं? अविकारी शब्द के भेद होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द के भेद कौन से होते हैं? तो क्या होगा? क्रिया विशेषण, यानी अविकारी शब्द के क्रिया विशेषण भेद होते हैं। दूसरा है, उष्ट्र का तद्भव शब्द होता है, तो क्या होगा? ऊँट। ठीक है। इसके बाद लोटा शब्द होता है, तो क्या होगा? देशज। इसका उत्तर क्या होगा? देशज। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। तो इस तरह से 5 प्रश्न दिए गए हैं। पांचों प्रश्न को आपको करना है। पहला क्या है? अविकारी शब्द के भेद होते हैं। तो ये 4 विकल्प है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण, क्रिया। तो क्या होगा? क्रिया विशेषण। ठीक है। उष्ट्र का तद्भव शब्द होगा ऊँट। लोटा शब्द क्या है? देशज है। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद और प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। तो बच्चों, आज हमने चैप्टर 3 शब्द ज्ञान पाठ से संबंधित सभी प्रश्नोत्तर को किए और कुछ इनसाइड क्वेश्चन भी मैंने आपको दिए वर्कशीट के रूप में। तो इस तरह से ये सारे प्रश्नोत्तर, परिभाषा, इस चैप्टर के शब्द की परिभाषा, शब्द के कितने आधार को पर शब्दों को बांटा गया है और शब्दों के भेद, ये सभी जो हैं इस पाठ में जो वर्णित हैं उन सबों को आपको याद करना है। तो ये ध्यान में रखें और जिस तरह से मैंने क्वेश्चन आंसर कराए हैं उसी तरह से आप अपनी कॉपी में प्रश्न लिखकर ही उत्तर लिखेंगे।